नवी पुण्यतिथि इस श्रद्धांजलि सभा के रूप में माननीय स्वर्गीय कैलाश यादव जी की हर साल ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा और हर साल इस कार्यक्रम की भव्यता को और पहले की तुलना में बेहतर बनाने का प्रयास होता रहा। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए वीरेंद्र यादव और उनकी पूरी टीम के हर साथी को दिल से बधाई और इस सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं। ये कार्यक्रम स्वर्गीय कैलाश यादव जी के उनके कीर्तियों को याद करने और किस तरह से उन्होंने अपने प्रयास से, परिश्रम से जो एक कतार खड़ी की, उस कतार के लोगों को आज का दिन एक पर्व के रूप में मनाने के लिए और यहाँ सबको एकत्रित करने और सबको बड़े सम्मानित ढंग से बैठाने और हर तरह का उचित प्रबंध करने का जो एक सराहनीय कार्य सही मानों में एक वारिस की हैसियत से, एक उत्तराधिकारी की हैसियत से डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी जो विधायक हैं जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक, उनके द्वारा किया जाता है। मैं कई बार इस कार्यक्रम में आया और हर बार कुछ दिखाई दिया कि प्रयास और आगे बढ़ा है। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र में बैठे हुए लोग जो माननीय मंत्री जी कैलाश यादव के द्वारा इस गाजीपुर में एक कतार तैयार की गई और उस कतार के वो लोग जिनमें से एक जो मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आते हैं अनुसूचित जाति से, लेकिन परम सम्मानित या समाज सेवी उनकी कतार में बहुत से लोगों को स्थान था। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि गंभीर मसलों पर सलाह करने के लिए और गंभीर मसलों का समाधान करने के लिए माननीय कैलाश यादव जी जब कहीं जाते थे तो कितना विश्वास था उनके इस अध्यक्षता कर रहे हमारे बजरंगी जी पर, इनको साथ लेके जाना। मैं इसका गवाह हूं और दोनों के बीच में एक सामंजस्य था, एक दूसरे की सलाह को मानने का। भले वो मंत्री थे, बड़े पद पर थे, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में इनकी और इन्हीं के जैसे बैठे हुए इन तमाम लोगों में न जाने कौन बैठा हुआ है जो माननीय मंत्री जी को उस मुकाम तक पहुंचाने में, दुनिया से जाने के बाद ये आने जाने का जो क्रम है, लेकिन जाने के बाद किताबें बंद हो जाती हैं। लाखों में कोई एक ऐसा होता है जिसके जाने के बाद भी उसको जमाना याद करता है, उसके लिए अपने दिल में एक प्रेम, एक श्रद्धा, उसके बिछड़ने का गम ये संभाल कर रखता है। इस सफल कार्यक्रम के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां गई, जब तक रही चारों तरफ गहमा गहमी रही, लेकिन जब वो चले गए, उनके आंख बंद करने के बाद शायद इस तरह का नजारा कोई खुशनसीब कुछ हो गए जहां देखने को मिलेगा जैसा कि नजारा डॉक्टर वीरेंद्र यादव के प्रयास से हमारे मंत्री जी चले गए, लेकिन जो दीप जला गए उस दीप को आज तक बुझने नहीं दिया और उनसे जुड़े हुए हर लोगों को आज भी सम्मान दे करके अपने साथ जोड़ने में, उस कतार को और आगे बढ़ाने में आपके इस जज्बे के, आपके इस काम के लिए मैं आपसे प्रभावित हूं। आपके मुंह पे कहना चाहता हूं, इतने लोगों के बीच में कहना चाहता हूं
और शायद एक आध बार पहले भी हमने कहा, हम में से भी लोग चले जाएंगे, लेकिन विरासत संभालने वाले मैंने बड़े बड़े अपने पहले के लोगों को देखा है। बड़े बड़े नामों को लेना उचित नहीं होगा। आज विरासत के नाम पर शायद उनके परिवार में भी चर्चा नहीं होगी, जिन्होंने पूरे प्रदेश की, पूर्वांचल की और देश की राजधानी में भूमिका निभाई। ऐसे लोग जिनकी पहचान देश के प्रधानमंत्री के दरबार में हुआ करती है, और ऐसे लोगों के जाने के बाद भी उनके परिवार में कोई आज नाम लेवा नहीं बचा। लोग हैं लेकिन अपनी दुनिया, अपने आप में खोए हुए हैं। लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं दिल की गहराइयों से और चाहूंगा कि इसको कायम रखिएगा, ये जलवा कायम रहे। ये साथी चला गया और क्या भाव था माननीय ओम प्रकाश जी का। उन्होंने कहा मैं इन्हें स्वर्गीय नहीं मानता। स्वर्गीय वो है जो स्वर्ग में गया तो यहां की चर्चाएं बंद हो गई। वो स्वर्ग में क्या कर रहा है, कितना आनंद ले रहा है, इसको किसी ने देखा है? कोई देखा हो, कोई लौट के आया हो स्वर्ग से तो बता देंगे। गालिब ने कहा था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बैलाने को गालिब ये ख्याल। तो स्वर्ग में जाके कितना कौन मलाई काट रहा वो तो अलग बात है, लेकिन इस नर्क लोक में भी जाने के बाद भी आज भी जिसके बगैर ये महफिल न कर सके, ये बड़े बात है, ये बड़े जज्बे की बात है। उसकी औकात क्या थी ये इस बात का पता लगता है। साल 2 साल लोग भूल जाते हैं कौन था, कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, लेकिन जाने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है और उनकी जो नस्ल है उसमें अगर ये जज्बा है जैसा जज्बा डॉक्टर वीरेंद्र यादव में है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़े खुशनसीबी की बात है। हम अपने दिल की गहराई से आज इस मुबारक मौके पर उनकी नवी आज पूर्ण तिथि के अवसर पर दिल की गहराइयों से अपनी खैराती अकीदत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा अपने जीते जी, माननीय मंत्री जी ने जो जमात तैयार की, अब आने वाले दिन जो चुनौतियों भरे दिन हैं उसमें इस जमात को और मजबूत करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने के जमाने में और उन दिनों जब माननीय मुलायम सिंह जी थे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उस इतिहास में जाने से कहानी लंबी हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए बस इशारों में कहना चाहता हूं कि वो दौर और था, लेकिन उनके प्रयास, उनके संकल्प थे। जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, किस तरह से वो मुकाम हासिल किया माननीय मुलायम सिंह यादव ने, ये साधारण बात नहीं है। न पार्टी का कोई बैकग्राउंड था और न खानदानी कोई बैकग्राउंड था। खुद का जो परिश्रम था, खुद की जो कुर्बानी थी, खुद का जो संकल्प था, उसने इस समाजवादी पार्टी को और आज की डेट में इस विशाल भारत में जो दुनिया का आज की डेट में सबसे बड़ा देश है, चीन भी आबादी के एतबार से सबसे छोटा, इस विशाल भारत में समाजवादी पार्टी तीसरी